हाँ भाई, कैसे हो? आई होप ठीक ही होगे। यार बहुत सारी कैमरा सेटिंग्स के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर लिंक आ रहा है या डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक होगा या वीडियो के एंड में आएगा लिंक, तो वो पहले देख लो। नहीं तो आज बात करनी है आईएसओ की। आखिर आईएसओ है क्या? आसान लफ्ज़ों में आईएसओ एक कैमरा का फ़ीचर है जो पिक्चर को ब्राइट कर देता है जब जब अपर्चर और शटर में गुंजाइश ख़त्म हो जाए। नहीं समझे? थोड़ा दिमाग पे ज़ोर दो, समझ आ जाएगी। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ 24 FPS पे वीडियो शूट कर रहे हो और शटर तुम्हारा डबल है और लेंस का अपर्चर मैक्सिमम ओपन है 1.4, पर फिर भी सीन डार्क हो रहा है, तो अब क्या करोगे? वहाँ एंट्री मारता है आईएसओ। आईएसओ बढ़ाने से सीन प्रोग्रेसिवली ब्राइट होता जाएगा। तो आईएसओ डार्कनेस में कैमरा को हेल्प करता है कोई भी चीज़ कैप्चर करने में, और समटाइम्स ये वीडियोग्राफर्स और फोटोग्राफर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल फीचर होता है क्योंकि उनको अच्छा मार्जिन मिल जाता है शटर और अपर्चर को अपनी मर्ज़ी से सेट करने में अकॉर्डिंग टू देयर सीन्स। तो जिस चीज़ के इतने फ़ायदे हैं तो फिर उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। आईएसओ ज़्यादा बढ़ाने से सीन में ग्रेन आता है जिसको नॉइज़ बोलते हैं। अब आईएसओ की लिमिट क्या है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है तुम्हारे कैमरा मॉडल पे। डीएसएलआर्स के अंदर तो 800 क्रॉस करते ही ग्रेन आ जाता था। फिर आए मिररलेस जिसमें 3200 और 6400 के बाद ग्रेन आता था। और फिर आए ये लो लाइट बीस्ट सोनी A7S II जो 50,000 आईएसओ तक जाता है। इसके बाद ग्रेन आता है, इससे नीचे तो सेफ़ है। ग्रेन से होता ये है कि डिजिटल नॉइज़ इतनी ज़्यादा आती है कि इमेज क्वालिटी गिर जाती है, और इमेज में क्वालिटी ही ना हो तो फ़ायदा क्या इतना महंगा कैमरा से शूट करने का। सब कैमरास की आईएसओ रेंज डिफरेंट होती है, लेकिन नॉर्मली ये स्टार्ट होती है 100 से, फिर डबल होती जाती है 200, 400, 800, और फिर तुम्हारे कैमरा की जितनी पहुंच वहाँ तक आईएसओ ले जाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेस्ट आईएसओ नंबर क्या है जिस पे बेस्ट इमेज क्वालिटी मिलेगी। वो होता है बेस आईएसओ। किसी भी कैमरा का बेस आईएसओ वो होता है जहाँ से आईएसओ नंबर स्टार्ट होता हो, लाइक 100। बट बहुत सी सिचुएशंस में आईएसओ हम बेस नंबर पे नहीं रख पाते। रीज़न इज़ दैट कि आप आउटडोर शूट कर रहे हो, लाइट्स नहीं है, नाइट टाइम है, तो आईएसओ अगर 100 पे रखोगे तो सीन बहुत डार्क हो जाएगा और वहाँ पे तुम्हें लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर लाइट्स नहीं है तुम्हारे पास तो फिर तुम आईएसओ पुश कर सकते हो टू अ सर्टेन नंबर जहाँ तक तुम्हारा कैमरा बर्दाश्त कर ले और ग्रेन ना दे। एक और बात, ऑटो पे तो कभी भी आईएसओ मत रखना, क्योंकि कैमरा को सिर्फ इतना पता है कि सीन डार्क हो रहा है, वो उसको ब्राइट कर देगा। कैमरा ये नहीं जानता कि सीन में नॉइज़ कितना आ रहा है, तो कब तुम्हारे लग जाएं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो भाइयों वाली सलाह है, ऑटो पे आईएसओ मत रखना। आई होप आईएसओ समझ आ गया होगा कि उसका काम क्या होता है, वो कब यूज़ करना चाहिए और फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, बाय।